लैंथेनॉइड आकुंचन क्या है? लैंथेनॉइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि लैंथेनॉइड आकुंचन या लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लैंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है। तो लैंथेनॉइड आकुंचन का मतलब होता है कि जब हम लैंथेनॉइड श्रेणी, ये लैंथेनॉइड श्रेणी है, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के और परमाणु क्रमांक 71 तक के जो तत्व होते हैं उनको लैंथेनॉइड तत्व कहा जाता है और इस श्रेणी को लैंथेनॉइड श्रेणी कहा जाता है। तो लैंथेनॉइड आकुंचन का मतलब होता है कि जब हम किसी लैंथेनॉइड श्रेणी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है तो उन लैंथेनॉइड तत्वों का जो परमाणु का आकार होता है या परमाणु की त्रिज्या होती है वो क्रमशः घटती चली जाती है। इसी को लैंथेनॉइड आकुंचन या लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। तो लैंथेनॉइड संकुचन क्या है? जब हम लैंथेनॉइड श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्याएँ भी कम होती चली जाती हैं, जिसे लैंथेनॉइड संकुचन या लैंथेनॉइड आकुंचन कहा जाता है। अब इसके आगे कह रहा है कि लैंथेनॉइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। लैंथेनॉइड आकुंचन का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी विवेचना करनी है। तो चलिए इसके प्रभाव को जानते हैं कि लैंथेनॉइड आकुंचन के क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव, समान वर्ग में उपस्थित द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता होती है, जैसे जर्कोनियम और हाफनियम, नियोबियम और टैंटेलम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। इसका मतलब ये हुआ कि समान वर्ग में उपस्थित द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकारों में समानता होती है। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे ये एक ही वर्ग में आने वाले तत्व हैं, ठीक है ना, ये एक वर्ग है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एक वर्ग में आने वाले जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएँ क्रमशः बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्याएँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि परमाणुओं के कोष बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंथेनॉइड आकुंचन जब हो जाता है तो जर्कोनियम और हाफनियम, ये जो दोनों तत्व हैं, इनकी परमाणु त्रिज्याएँ लगभग बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार से नियोबियम और टैंटेलम, ये जो तत्व हैं, इनके परमाणु आकार आपस में लगभग बराबर हो गए हैं। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये दोनों अलग अलग वर्ग में हैं, लेकिन इनके परमाणु के जो साइज हैं, परमाणु की त्रिज्याएँ हैं, वो लगभग बराबर हो गई हैं। तो ये क्यों हो गया है? ये इस लैंथेनॉइड संकुचन के कारण हो गया है। तो ये इसका पहला प्रभाव हो गया। इसके दूसरे प्रभाव को जानते हैं कि लैंथेनॉइडों में समानता। लैंथेनॉइड की त्रिज्या में अत्यंत कम परिवर्तन के कारण उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। यानी जैसे जैसे लैंथेनॉइड आकुंचन होता जाता है तो उनकी परमाणु त्रिज्याएँ लगभग बराबर होती जाती हैं। तो इस वजह से उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो लगभग समान हो जाते हैं। फिर एक तीसरा अंतर क्या रहा है? क्षारकता में अंतर। लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की क्षारकीय सामर्थ्य घट जाती है। यहाँ पे जब लैंथेनॉइड आकुंचन हो जाता है तो इसके कारण परमाणु क्रमांक जब बढ़ता जाता है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, उनके जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनकी क्षारकीय सामर्थ्य ये घटती चली जाती है। तो ये कुछ लैंथेनॉइड आकुंचन के प्रभाव हो गए।